हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल यू आर फाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ये जो अपना बीए या फिर बोलो कि बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर का मैथमेटिक्स का जो बुक है अलजेब्रा। कौन सा अलजेब्रा, ये स्टार्ट करेंगे आज से। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सेवंथ चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ इक्वेशन। आज ही चैप्टर पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या चीज होती है, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, रूट्स क्या होते हैं, जीरोज क्या होते हैं, ये सब चीजें। ठीक है, बच्चे पूरा चैप्टर पढ़ जाते हैं तब भी पता नहीं होता कि इक्वेशन क्या है, पॉलिनोमियल क्या है और ये सब चीजें हैं क्या। तो सबसे पहले तो देखते हैं इक्वेशन क्या चीज होती है। इक्वेशन क्या चीज होती है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि 2 इज इक्वल टू 2, क्या ये इक्वेशन है? नहीं, ये इक्वेशन नहीं है। x इज इक्वल टू x, क्या ये इक्वेशन है? ये भी इक्वेशन नहीं है। x स्क्वायर इज इक्वल टू x, क्या ये इक्वेशन है? हाँ, ये इक्वेशन है। ये तो है एग्जांपल्स की बात। तो इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? जब बहुत से बच्चों से पूछते हैं तो ये बताते हैं कि सर जिसमें इक्वल का साइन आता है ना वो इक्वेशन है। ऐसे नहीं बताते कुछ भी चीज, एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है हर चीज की। तो इक्वेशन को देखते हैं, इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है। when we put two non-identical function equal to one another, then this expression is called इक्वेशन। क्या होता है जब हम दो नॉन आइडेंटिकल फंक्शन को एक दूसरे के इक्वल रख देते हैं, जो एक्सप्रेशन बनकर आता है उस एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये नॉन आइडेंटिकल क्या चीज है? नॉन आइडेंटिकल का मतलब होता है जो एक जैसे ना हो। अगर मैं बात करूं, देखो ये दोनों के दोनों मार्कर बिल्कुल एक जैसे हैं, तो इसको कहेंगे कि ये दोनों मार्कर आइडेंटिकल है। ठीक है, और जब एक जैसे ना हो तो नॉन आइडेंटिकल है। फंक्शन का आपको पता है। अब देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है। दोनों के दोनों फंक्शन नॉन आइडेंटिकल हैं, इक्वल रखे हुए हैं, तो ये इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये दोनों के दोनों आइडेंटिकल फंक्शन हैं, दोनों के दोनों एक जैसे फंक्शन हैं और इक्वल रखे हैं, तो इसलिए ये इक्वेशन नहीं है। फंक्शन दोनों नॉन आइडेंटिकल होने चाहिए। ओके, अब बात करते हैं पॉलिनोमियल क्या होती है। पॉलिनोमियल क्या होती है? इन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0 plus a1x plus anx to the power n is called equation in the variable x, ठीक है। अब
अब ये जो a0, a1, an ये क्या है, ये कोफिशिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं? कोफिशिएंट्स होते हैं। और ये आते कहाँ से हैं? ये फील्ड से आते हैं। फील्ड अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, बस इतना याद रखना, ये जो a0, a1, ये जो an आते हैं ना, ये सब के सब फील्ड से आते हैं। फील्ड का कंसेप्ट हम फाइनल ईयर में पढ़ेंगे। अभी तक बस याद रखना कि ये फील्ड के एलिमेंट होते हैं। इनको कोफिशिएंट्स भी बोलते हैं, स्केलर्स भी आप बोल सकते हैं। अगर अभी तक आप याद रखो तो फील्ड हम कौन कौन से पढ़ते हैं? अभी तक हम सेट ऑफ रियल नंबर और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं। ये दोनों के दोनों फील्ड हैं। ठीक है, ओके। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल क्या है और इक्वेशन क्या है। अब मान लिया px कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर इस पॉलिनोमियल को मैं 0 के इक्वल रख देता हूँ, तब ये एक्सप्रेशन इक्वेशन बन जाएगा। तब ये एक्सप्रेशन इक्वेशन बन जाएगा। बस एक चीज नहीं होनी चाहिए, ये जो पॉलिनोमियल है ये 0 नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो पॉलिनोमियल होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बात की हमने पॉलिनोमियल की और इक्वेशन की। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? देखो ये इक्वेशन है, ओ सॉरी ये पॉलिनोमियल है। अगर इस पॉलिनोमियल में an नॉट इक्वल टू 0 है, तो इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री है ना वो n होगा। मतलब पॉलिनोमियल के अंदर जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, वही क्या होता है? डिग्री होता है। और क्या खास बात है? डिग्री कभी भी नेगेटिव नहीं होती और फ्रैक्शन में नहीं होती। डिग्री कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। डिग्री कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती। डिग्री किस में होती है? डिग्री 0 हो सकती है, डिग्री कैन बी 0 हो सकती है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकती है, ठीक है। डिग्री 0 हो सकती है और कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकती है, ठीक है। अब देखो कुछ एग्जांपल्स से देखते हैं। x² + 2x ये एक पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री 2 है। ये पॉलिनोमियल अगर इक्वेशन में बात करें, अगर कोई पूछे कि इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, इक्वेशन की भी डिग्री होती है, तो ऐसे नहीं बोलेंगे कि 2 है। अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर पावर फ्रैक्शन में आ गई। पूरा फ्रैक्शन फ्री होना चाहिए एक्सप्रेशन। तो इसको फ्रैक्शन फ्री कैसे करेंगे? दोनों साइड क्यूब कर देंगे। क्यूब करने के बाद ये कुछ ऐसा बन जाएगा और अब ये फ्रैक्शन हमारा कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब हम कहेंगे कि इसकी डिग्री 6 है। इसकी डिग्री कितनी है? 6 है, ठीक है। हमने इक्वेशन की बात की, पॉलिनोमियल की बात की और डिग्री की बात की। अब हम बात करेंगे ये रूट्स क्या होते हैं और जीरोस क्या होते हैं। और रूट्स और जीरोस में डिफरेंस क्या है? किसको रूट्स बोलते हैं, किसको जीरोस बोलते हैं? जब जीरोस की बात की जाती है ना, तो पॉलिनोमियल के साथ जीरोस की बात की जाती है। इक्वेशन के साथ हम रूट्स की बात करते हैं। रूट्स तो होते हैं इक्वेशन के लिए, जीरोस होते हैं पॉलिनोमियल के लिए। अब देखो px कोई पॉलिनोमियल है, px इज एनी पॉलिनोमियल। मैं कहूंगा x इज इक्वल टू अल्फा इज जीरोस ऑफ px इज जीरोस ऑफ px इफ
पी अल्फा इज इक्वल टू 0। अल्फा पॉलिनोमियल का जीरो कब होगा, जब उसके अंदर मैं अल्फा पुट कर दूं तो मेरे को 0 दे दे। इसका मतलब हो जाएगा अल्फा इस पॉलिनोमियल का जीरो है। ठीक है, अब रूट्स क्या होते हैं, रूट्स बोलते हैं हम इक्वेशन के लिए। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 कोई इक्वेशन है, देन x इज इक्वल टू अल्फा इज रूट्स ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है, x इज इक्वल टू अल्फा इस इक्वेशन का रूट कब होगा, जब इसके अंदर अल्फा पुट कर दें और हमें 0 मिल जाए। ठीक है, या इसको सेटिस्फाई कर दें। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि रूट्स और जीरोज में क्या फर्क होता है। रूट्स हम पढ़ते हैं इक्वेशन के लिए, जीरोज हम पढ़ते हैं पॉलिनोमियल के लिए। ओके, अब कुछ और बेसिक चीजें हैं। If x is equal to alpha is roots of fx is equal to 0, then x minus alpha is factor of fx is equal to 0। अगर x is equal to alpha fx is equal to 0 का एक रूट है, इसका मतलब ये भी है कि x माइनस अल्फा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 का एक फैक्टर भी है। इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं। एक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर x इज इक्वल टू मैं इसके अंदर 2 पुट कर दूं, x इज इक्वल टू इसके अंदर 2 पुट कर दूं तो मेरे क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 10 प्लस 6 और 4 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2, इसका क्या है, एक रूट है। ठीक है, इसका क्या है, रूट है। तो ये नोट क्या बोलता है कि x माइनस 2 इसका एक फैक्टर भी होगा। फैक्टर होने का मतलब क्या है, x माइनस 2 इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा। तो चेक कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 इसको डिवाइड करते हैं x माइनस 2 से, x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस प्लस ये कैंसिल, माइनस का 3x प्लस 6 माइनस 3 से माइनस का 3x प्लस का 6, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, x माइनस 2 इसको पूरा पूरा डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या है कि x माइनस 2 इसका एक फैक्टर भी है। ठीक है, और ये जो कंडीशन है ना, ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन का मतलब क्या होता है, अगर x इज इक्वल टू अल्फा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 का एक रूट है तो x माइनस अल्फा उसका फैक्टर है। अगर x माइनस अल्फा इसका एक फैक्टर है तो x इज इक्वल टू अल्फा इसका एक रूट भी है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू अल्फा इज रूट्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x माइनस अल्फा इज फैक्टर ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब अगर हम ये चीज मान के चलें तो इस चीज को भी प्रूव किया जा सकता है। अगर इस चीज को मान के चलें, इस चीज को भी प्रूव किया जा सकता है। जिस चीज को हम मान कर चलते हैं उसको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं, जो चीज हम प्रूव करते हैं उसको हम रिजल्ट बोलते हैं। जो चीज मान कर चलते हैं उसको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं, जो मान के चलते हैं उसको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं, जो प्रूव करते हैं उसको हम रिजल्ट बोलते हैं। ठीक है, और इफ एंड ओनली इफ कंडीशन में पहले ये हाइपोथेसिस हो जाएगा, ये रिजल्ट बन जाएगा। नेक्स्ट केस में इसको हाइपोथेसिस मानेंगे, इसको रिजल्ट मान लेंगे। ठीक है, अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं। अभी तक तो हमने पॉलिनोमियल पढ़ा, इक्वेशन पढ़ लिया, रूट्स और जीरोस को पढ़ा, फैक्टर को पढ़ा। फैक्टर में और रूट्स में रिलेशन क्या है, देखो
कई बार आपने ऐसा लिखा देखा होगा कि रियल इक्वेशन, ये रियल इक्वेशन क्या चीज है? या फिर आपने ऐसे लिखा देखा होगा रेशनल इक्वेशन, ठीक है। रियल इक्वेशन किसको बोलते हैं? देखो, a नॉट प्लस a1x an x टू द पावर n इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम रियल इक्वेशन कब बोलेंगे? जब ये हमारे a नॉट, a1, an ये सारे के सारे क्या हों? रियल नंबर से बिलोंग करें। इस जो कोफिशिएंट अगर ये सारे के सारे रियल नंबर से बिलोंग करते हैं तो हम कहेंगे रियल इक्वेशन है a नॉट a1x an x टू द पावर n इज इक्वल टू 0। अगर ये सारे के सारे कोफिशिएंट रेशनल नंबर से बिलोंग करे तो हम इसको कहते हैं कि ये एक रेशनल इक्वेशन है। ठीक है। ऐसी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होती है, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, उसके अंदर क्या कहेंगे? जब ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स से बिलोंग करें तो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। अगर पॉलिनोमियल की बात की जाए, रियल पॉलिनोमियल, ये रियल पॉलिनोमियल क्या चीज है? रियल पॉलिनोमियल क्या होती है? रेशनल पॉलिनोमियल क्या होती है? ये इक्वल टू का सिंबल हटा देंगे। ठीक है। ये पॉलिनोमियल, रियल पॉलिनोमियल कब होगी? जब ये सारे के सारे कोफिशिएंट रियल नंबर से बिलोंग करे तब ये रियल पॉलिनोमियल। जब सारे के सारे कोफिशिएंट रेशनल से बिलोंग करे तो रेशनल पॉलिनोमियल। अगर सारे के सारे कोफिशिएंट कॉम्प्लेक्स से बिलोंग करे तो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस √3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये कौन सी इक्वेशन है? इसके अंदर √3 आया है। √3 एक रेशनल नंबर तो नहीं बट एक रियल नंबर है, तो इसको बोलेंगे हम रियल इक्वेशन। इसके दोनों के दोनों नंबर क्या है? रेशनल है, तो इसको बोलेंगे हम रेशनल इक्वेशन कहेंगे हम इसको। ठीक है। आयोटा एक्स स्क्वायर प्लस 2 आयोटा प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसके अंदर क्या है? जो कोफिशिएंट है वो किससे आगे? कॉम्प्लेक्स से आगे, तो इसको बोल देंगे हम कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। क्या बोल देंगे? कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। अब देखो, जो रेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर भी होते हैं, जो रेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर भी होते हैं। ठीक है। इसका मतलब जो रेशनल इक्वेशन होती है वो रियल इक्वेशन भी होती है। एवरी रेशनल इक्वेशन या फिर पॉलिनोमियल कहो, इज ऑल्सो रियल इक्वेशन या पॉलिनोमियल। ठीक है। जैसे ये एक रेशनल इक्वेशन है, इसको हम रियल इक्वेशन भी बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि जो कोफिशिएंट है ना वो रेशनल है। जो रेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर भी होते हैं, और जो रियल नंबर होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं। इसको आप कॉम्प्लेक्स इक्वेशन भी बोल सकते हो, रेशनल इक्वेशन भी बोल सकते हो, रियल इक्वेशन भी बोल सकते हो। ठीक है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अभी तक हमने जो डिवाइड करना सीखा था ना, वो सिंपल जैसे नंबर्स को डिवाइड करते थे ऐसे ही सीखा था। आज हम पॉलिनोमियल्स को, इक्वेशन को डिवाइड करने के लिए एक नया मेथड सीखेंगे। उस मेथड का नाम है सिंथेटिक डिवीजन मेथड।
मेथड का नाम है सिंथेटिक डिवीजन मेथड। क्या नाम है? सिंथेटिक डिवीजन मेथड। जैसे हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये एक इक्वेशन है, सॉरी ये कोई इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हमें डिवाइड करना है x-2 से। इस इक्वेशन को हमें डिवाइड करना है x-2 से। तो कैसे डिवाइड करेंगे? इसके जो कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट -5, फिर कांस्टेंट कोफिशिएंट 6, जिससे डिवाइड करना है उसको इक्वल टू 0 रख के और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 2 को यहाँ पर रखेंगे, इस 1 को यहाँ पर रख लेंगे। अब 2 का 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पर, 2 माइनस का 5 प्लस का 2 कितना आ जाएगा? -3, -3 की 2 की मल्टीप्लाई -6, रिमाइंडर 0। ये तो हमारा रिमाइंडर आ गया। और क्वोशेंट हम यहाँ से बना लेंगे। क्वोशेंट क्या बना? क्वोशेंट आ जाएगा हमारा, ऊपर की इक्वेशन स्क्वायर से थी तो इसको हम x से स्टार्ट कर लेंगे। 1x - 3 = 0। ये हमारा क्या है? क्वोशेंट है, ठीक है। रिमाइंडर क्या है हमारा? 0। ये हमारा रिमाइंडर है, ठीक है। अगर आप छोटी क्लास वाले तरीके से करते तो ऐसा करते थे, x-2 x स्क्वायर माइनस का 2x, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल, माइनस का 3x प्लस 6। अब इसको -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस का 3x माइनस का 6 प्लस, और ये माइनस का 3x और ये प्लस का 6, ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल होके रिमाइंडर 0। क्वोशेंट हमारा x-3 आ गया, जो यहाँ आया, ठीक है। ये सिंथेटिक डिवीजन मेथड है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मेरे पास ये जीवन सन का बुक है। मैं जो क्वेश्चन करूंगा इसकी एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन करूंगा इसके ऊपर। अब जो हमने सिंथेटिक डिवीजन मेथड सीखा है उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 7.1 से। क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट करते हैं। एक पॉलिनोमियल दिया है 3x⁴ -5x³ प्लस 10x² प्लस 11x -71। ये एक पॉलिनोमियल दिया है और कहा गया है कि इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करो। इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है, ठीक है। क्या करेंगे? इक्वल टू 0 रखेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे 3, ठीक है। अब इसके कोफिशिएंट लिखेंगे, x4 का कोफिशिएंट 3, ये माइनस का 5, ये 10, 11 माइनस का 71। डिवाइड किससे करना? इससे डिवाइड करना है, 3 यहां पर। अब क्या करना हमें? इस 3 को यहां पर लिख देंगे, 3 3 जा 9, माइनस का 5 प्लस का 9 4, 4 3 जा 12, तो ये बन गया हमारा 22, 22 3 जा 66, ये बन गया हमारा 77। 77 को फिर 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब माइनस करते हैं, 231 माइनस का 71, 0, 13 में से 7 जाएगा 6 और ये 1, ठीक है। तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर आ गया हमारा 160। और क्वोशेंट क्या आ गया हमारा? यहाँ पर पावर 4 थी, यहाँ पर पावर 3 से स्टार्ट करेंगे।
क्वोशेंट आ गया हमारा 3x⁻³ प्लस 4x² प्लस का 22x प्लस 77, ये हमारा क्वोशेंट आ गया, ये हमारा रिमाइंडर आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। क्वेश्चन सेकंड का ही सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। देखो सेकंड पार्ट के अंदर क्या दिया है, 2x⁴ माइनस 5x² प्लस 11x माइनस 7, इसको डिवाइड करना है 2x माइनस 3 से। पहले क्या करेंगे, यहां से x का वैल्यू निकालेंगे, और कैसे निकालेंगे, x का वैल्यू 3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखना स्टार्ट करेंगे। x⁴ का कोफिशिएंट 2, x⁻³ का कोफिशिएंट इसके अंदर है नहीं तो उसकी जगह 0, x² का कोफिशिएंट माइनस का 5, x का कोफिशिएंट 11 और ये माइनस का 7। जो कोफिशिएंट नहीं लिया है उसको हम 0 ले लेंगे। यहाँ पर हमारा 3/2, इस 2 को ऐसे कैसा है, यहाँ पर 3/2 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, ये 3 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 9/4 माइनस का 5 प्लस का 9/2, तो कितना बन जाएगा, -10 प्लस 9 -1/2, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा -3/4। 11 माइनस 3/4 कितना हो जाएगा, ऐसे कर लेना एलसीएम लेके, 44 माइनस 3 41/4, 41/4। अब इसका फिर इसके साथ मल्टीप्लाई, 3 डिवाइड बाय 8, 123 डिवाइड बाय 8 माइनस 7, 8 एलसीएम, 123 माइनस 8 7 जा 56, 7 6 67/8 आ गया। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, जो हमारा रिमाइंडर आया है वो है 67/8। जो हमारा क्वोशेंट आया है वो क्या आया है, पावर 4 था, या 3 से स्टार्ट करेंगे, 2x³ प्लस का 3x² माइनस 1/2x प्लस का 41/4, ये हमारा क्या आ गया, क्वोशेंट आ गया। कई बार ऐसा भी लिख सकता है क्वोशेंट, इसमें से क्या करें, 2 को कॉमन निकाल दें या फिर 4 को कॉमन निकाल दें। देखो जैसे 4 को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो ये बन जाएगा 8x³ 4 3 जा 12x² माइनस 2x प्लस 41, ये भी क्वोशेंट, इसको भी क्वोशेंट बोला जा सकता है। ठीक है, इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूं, वो भी क्वोशेंट हो सकता है। ठीक है, ओके, बाकी के क्वेश्चंस हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।